ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो अर्जुन हैं उनको युद्ध को देखकर या युद्ध की जो प्रबल संभावना है उसको देखकर विषाद हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। और यहीं से जो है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला एक बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान है, वो आरंभ होती है। इस समय हम भीष्म पर्व में हैं, तो पूर्व की कक्षा में हमने पहले अध्याय का व्याख्या सहित और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जहां पर अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो है कर्मयोग की, समाधिस्थ होने की और सब चीजों में समत्व होने की भावना का ज्ञान देते हैं कि भाई तुम जो है सब चीजों को समत्व देखो। और आत्मा के विषय में बताते हैं कि ये जो मतलब जीव हमारा जो शरीर है ये तो केवल मतलब दिखाव ऊपर का ही आवरण है। अंदर की जो आत्मा है ना, वो कभी नष्ट होती है ना कभी कटती है, ना उसको कुछ जला सकता है ना डुबा सकता है इत्यादि। तो उनको समझाते हैं। और दूसरे अध्याय में चूंकि हमारा समय हो गया था, उसके आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां पर वो अर्जुन को समझाते हुए आगे का वर्णन करेंगे, जहां पर भगवान ने कहा कि तुम जो है योग को प्राप्त करो, यानी तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तो तुम जो है योग को प्राप्त करोगे। तो फिर अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धि किम प्रभासेत किमासीद् व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते दुःखेष्वनु दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, उसका संबंध बता रहे हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के पहले प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त न होकर प्रसन्न होता है और न द्वेष क्षमा करें, ना प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे, पहले हम इनका रेफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब इनकी व्याख्या जो है वो देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो रण द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है, यानी वासना, स्पृहा और फिर इच्छा। और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसे तृष्णा कहते हैं। ये उससे भी बड़ा है। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। इसका सर्वथा त्याग कर देना ही समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग करना है।
इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में ना तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी में भी आसक्ति, भय, क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होती है। तीसरे में इससे भाव यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर स्थिर योगी के अंतःकरण में किंचन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। ये मतलब जो 20वां श्लोक है उसका 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी ये वर्णन आया है। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता एवं स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता। उसका अंतःकरण हरेक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। तो ये तीनों श्लोकों का क्या बोलते हैं विस्तार में वर्णन था। अब आगे भगवान कह रहे हैं जो स्थिर योगी वो कैसे बैठता है। कछुआ सबोर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब ये इसका जो वर्णन है वो देख लेते हैं। तो कह रहे हैं इस मतलब जो दूसरा श्लोक था उसमें बताया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है, अतएव उसको शांति नहीं मिलती। यहाँ नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ अच्छा ये दूसरा आ गया। चलिए इसको वापस चलते हैं। ये तो अच्छा अलग अलग आ रहे हैं, समस्या ये है रेफरेंस गलत क्लिक हो जाते हैं। हाँ चलिए, अब अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं अर्थात को कंट्रोल करके रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब इनका थोड़ा देख लेते हैं। एक नंबर ये जैसे यहाँ बता रहा है कि जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है,
वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत्त रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्यबोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय है, तो भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि के समान है। उसी में स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर स्थित रहना है, यही उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। दूसरे में बता रहे हैं कि जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्मा तत्व को ही देखता है। अतः उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषय आनंद रात्रि के समान है, यानी उसे केवल ईश्वर ही दिखाई देता है। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे नाना नदियों के जल सबोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में 64वें श्लोक से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बताते हैं कि आचरण किस प्रकार करता है। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा और महाभारत का 26वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जहाँ पर मुझे लगेगा कि भाई इसकी व्याख्या थोड़ी कठिन है, वहां हम पढ़ लेंगे, और जहाँ लगेगा कि नहीं है तो हम सीधा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इससे हमारा समय भी बचेगा और जो है फिर हमारा पूर्ण भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर महाभारत का 27वां अध्याय और भगवद गीता का तीसरा अध्याय ज्ञान योग और कर्म योग आदि समस्त साधनों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन एवं स्वधर्म पालन की महिमा तथा काम निरोध के उपाय का वर्णन, यानी जो कामना है उसका कैसे निरोध करना, उसको कैसे रोकना, उसका वर्णन है, उसका संबंध पूरा है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने असोच्यानन्व सोचस्तम से लेकर देही नित्यम अवध्योयम तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया, और बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु से लेकर तदा योगम वापसी तक समबुद्धि कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहां कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोकों में कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49वें में समबुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा। 51वें में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़े। अतएव भगवान से उसका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने पूरा दूसरे अध्याय का सारांश भी बता दिया और अब आगे क्या होने वाला है उसका भी वर्णन कर दिया। अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भी बुद्धि को उन्होंने ज्ञान समझ लिया, इसलिए ऐसा प्रश्न है। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसका और विवरण कितना है, कि ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो कहा, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचन मात्र भी अहंता यानी अहंकार, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात तो ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए कर्मों का शास्त्रों में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्मयोग की निष्ठा है। तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझकर अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर वे जैसे करवावें वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या उनके फल में किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रदान कर्मयोग की निष्ठा है। तो जितनी भी निष्ठाएं हैं, तीन प्रमुख है ना, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति योग है, ये बता दी है यहाँ पे। आगे हम पढ़ते हैं। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा पर्वस्वाक कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी करना है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए है अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब ये यज्ञ क्या है, इसका विवरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऊपर के श्लोक तो सरल थे इसलिए उसकी व्याख्या नहीं पढ़ी। चलिए, तो नंबर 1, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र वेद क्रियाओं से यज्ञ होता है। यज्ञ, अच्छा ये तो दूसरा आ गया भाई, हाँ ये है। मनुष्यों के लिए वर्ण, आश्रम, भाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्र संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म है,
उसका नाम यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ यहाँ पे वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि जिसमें हम आहुति दे रहे हैं, बल्कि ये सारे कर्म ही उसके यज्ञ हैं। इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अच्छा, ये दूसरा वाला है, पहले इसको ही खत्म करते हैं। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। आगे हम इसको और पढ़ लेते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इन चारों का रेफरेंस नंबर 2 से शुरू करना है। अरे भाई रुक जाओ। हाँ, तो इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा पूजा यज्ञ आदि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो। और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा पूजा यज्ञादि कर्म को इसके सिवा अन्य ऋषि पितर मनुष्य पक्षी कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। देवता लोग सृष्टि के आदि काल में मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी और वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं, और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्य को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्यायोचित सत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है वह चोर होता है। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भलीभांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। वे कौन कौन है? तो कहा देवता, ऋषि, पितर और अन्य प्राणी। इन पांचों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं, पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं, मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं, और पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख के साधन रूप अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन पांचों में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व तो मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। इस दृष्टि से मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सब का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सब को उनका प्राप्य देकर उनसे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृताशी यानी अमृत खाने वाला बतलाते हैं। वाह, कितना अच्छा वर्णन है यहाँ पर कि हमारा जो जन्म है मनुष्य का वो इसीलिए हुआ है ताकि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ से यहाँ ये नहीं लेना है, वही जो अभी ऊपर बता दिया कि जो भी हमारा कर्म है, चाहे जैसे अध्ययन अध्यापन है, प्रजा पालन है, युद्ध कृषि वाणिज्य है, हम जो भी कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी मतलब जो ऋषि देवता हैं, मनुष्य है, पितर हैं, हमारे प्राण क्षमा करें, जो प्राणी हैं उन सब का सहयोग होता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनका भी भरण पोषण करें, यानी उनको भी बदले में कुछ दें, तभी हमारा जो यज्ञ है वो सफल है, अन्यथा नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो वो चोरी ही है। ठीक है, आगे संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। तो कहा संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, मतलब बर्ताव नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ इनका तीसरा करके प्रेफरेंस पढ़ लेते हैं। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन होता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब ये देख लेते हैं सृष्टि चक्र का। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र वेद क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और पुनः उन प्राणियों के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है। क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उन सबका उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। सही बात है भाई, परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया तो जो परम लक्ष्य है, फिर क्या ही कर्तव्य है आगे। क्योंकि अच्छा, संबंध यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार वेद कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। यानी आपको जो भी कर्म है, यानी यहाँ पे वर्णाश्रम यानी जो हमारे 4 वर्ण है, उनका जो कर्तव्य है, क्षत्रियों का जो कर्तव्य है ना, ब्राह्मणों के जो कर्तव्य हैं, शूद्रों के हैं, जो वैश्यों के हैं, वो आगे और भी हमको आगे पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर ये भगवान बताएंगे कि भाई क्या क्या कर्म है। इसके पूर्व भी हमने ऊपर जब हम आदि पर्व और सभा पर्व इत्यादि पढ़ रहे थे, वहां पर भी बीच बीच में वर्णन आया था कि क्या क्या कर्म है। तो उनका कर्तव्य जब तक वो पूरा नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो उसका परमात्मा को प्राप्त हुए बिना, मतलब ये मतलब करना वो आवश्यक है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य करते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही, मतलब मैं कर्म करता ही हूँ। यहाँ पे भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन मैं अपनी उसमें पढ़ देता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस प्रकार से अब इसका रेफरेंस हम देख लेते हैं नंबर 1 से। भैया तो कह रहे हैं, राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, वे सब प्रधान प्रधान महापुरुष आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तथा और भी जो आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, यह कोई नई बात नहीं है। अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्वज्ञान अपने आप मिल जाता है। ये गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया है। तथा कर्मयोग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कथन से भी इसकी अनादिता सिद्ध होती है।
समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है तथा अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भलीभांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा द्रोण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित ही है। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है, उसका त्याग करना भी किसी प्रकार उचित नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। कारण मैं जिस कर्म को जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनसे सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएं। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी से विधिवत बरतता हूं, कहीं भी जरा भी सावधानी नहीं करता। और ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मैं तो मतलब वो जो बता रहे हैं कि मैं तो मतलब हूँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो मैं जो आचरण करूंगा वही लोग करेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसका आचरण बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बड़े पद पे पहुंच गए, अच्छी प्रतिष्ठा आपने पाली और फिर वहां जाकर आप गलत कर्म करने लग जाएं, क्योंकि फिर सब लोग आप पे उंगली उठाते हैं, कई लोग आपको फॉलो करते हैं, तो फिर वहां हमारे आचरण को बड़ा विशेष ध्यान में रखना चाहिए। यही भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो कहे जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग परायण और स्वार्थांध होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लगते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक सुखोपभोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ नई नई दैवी विपत्तियां भी आने लगती हैं, जिसके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्रायः नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप और उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। तो भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं, तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को श्रृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े। और सही बात है ये, कि अगर भाई जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही आचरण करना छोड़ देगा, तो धीरे धीरे सभी छोड़ देंगे, और जब सभी छोड़ेंगे तो फिर जो है इस तरह के अत्याचार या अनाचार जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन किस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रवेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अथवा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रवेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा हो, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित एवं मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, स्वभाव, आश्रम और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोकों में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही। अब वो बातें यहाँ, या फिर एक काम करते हैं, व्याख्या पढ़ने से अच्छा है हम ये संबंध ही पढ़ लें, क्योंकि इसमें पूरा सारांश आ ही जाता है, तो हमारा समय भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, मेरे अनुसार यही है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये पूरे 20 यहाँ पे बिंदु हैं, क्योंकि हमने व्याख्या पढ़ ली तो इनको पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार कर्मों की आवश्यकता का इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित
साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। अब वो पहला तो उन्होंने बता दिया कि भाई कर्म क्यों करना चाहिए, क्योंकि भले ही जो मतलब हमारा योगी पुरुष हैं या जो श्रेष्ठ पुरुष भी हैं, वो भी इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि उनका ये स्वाभाविक कर्म है, उनको ये कर्तव्य करना है, इसलिए वो करते हैं। और इसी प्रकार जो है हम अपने अपने कर्तव्य, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम कर्तव्य करें, हम कर्म करें, तभी कर्म, जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं, अभी आ गया है तो अगर आपको लगे कि भाई ये वाला श्लोक है या ये वाली जो बात है मुझे समझ में नहीं आई, तो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, तो फिर हम उसका व्याख्या पढ़ लेंगे, तो इससे भी हमारा समय जो है नष्ट नहीं होगा। आपको कहीं लगता है कि भाई ये हम नहीं समझ पाएंगे, तो आप उसको बता दीजिए कि सर गुरुजी ये वाला श्लोक था, ये नंबर आप याद रख लीजिए, मतलब, या फिर बता दीजिए कि यहाँ पर समस्या थी इस बात में, तो हम वहां जाके उसको दोबारा पढ़ लेंगे। चलिए आगे। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। यहाँ पर यह बात कही गई है कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, हाँ सही बात है, ये प्रश्न बनेगा भाई कि अगर अभी तो आप कह रहे हो कर्मों का त्याग कर दो, लेकिन भगवान के अनुसार नहीं किया तब क्या होगा। तो कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। चाहे वो राग हो यानी हमारा आसक्ति हो, चाहे दोषों से दूर, दोनों ही गड़बड़ है। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लगे हुए दूसरे के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिष्ठात्, सॉरी सुनिष्ठा, क्षमा करें, सुनिष्ठात् स्वधर्मे निधना श्रेया परधर्मो भयाव। अपने धर्म में, हमारा जो धर्म है उसमें तो मरना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म, दूसरे का जो कर्म है वो भय होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। तो ये बात हमारे मन में भी आएगी कि भाई फिर लोग क्यों पापाचार में जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, फिर तो यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। यानी जो काम है, यानी कामना जिसको हम कह रहे हैं, वही क्रोध का कारण है। फिर उसके बाद ये बढ़ जाती है आगे। यहाँ जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः 3 श्लोकों द्वारा इसका समाधान करते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। जेर से मतलब यहाँ पे क्या, एक मिनट श्लोक पढ़ूं। धूम्रेण ब्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिनचा यथोल वेनावृतो गर्भस् तथा तेरेन मावृतम। एक मिनट इसको अपन देख लेंगे व्याख्या। वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 4 नंबर को देख लें, कहाँ गया भाई। हाँ, इस कथन से यह दिखलाया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों के दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य को
मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता। क्या देखना, किसका फोन आ रहा है? तो क्षमा करें। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ रूप प्रतिभाषित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता एवं जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंत नहीं दिखलाई देता, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है, जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है। वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता। जेर का मतलब क्या होगा? जेर मतलब आवरण, कपड़ा समझ सकते हैं, है ना? या यही हो सकता है। खैर चलिए। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान संसाधित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उसके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तब ऐसी स्थिति में इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है? इस पर कहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। पर इंद्रियों से पर यानी बलवान, है ना? इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। हाँ ठीक है, कि इंद्रियों से, अब इसको ऐसे सिंपल करके पढ़ता हूँ कि इंद्रियों से बलवान मतलब इंद्रियों को, जो इंद्रियां हैं हमारी, उसको स्थूल शरीर, हमारा जो स्थूल शरीर ऊपर दिखता है, उससे श्रेष्ठ माना गया है, बलवान कहा गया और सूक्ष्म कहा गया। पर उन इंद्रियों से भी बलवान मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान सॉरी इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी कि अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे ये प्रश्न आ जाता है कि भाई जब इंद्रियां जो हैं ये काम क्रोध इन सब के वश में है, तो फिर इसको हम कैसे उसको करें, वश में करें अपने? तो फिर वो कह रहे हैं कि इन इंद्रियों से, जो इंद्रियां हैं वो सब स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो पहले अगर तुम आत्मा को जीत लो तो फिर बुद्धि भी बस में जाएगी, बुद्धि से मन को वश में करोगे, जब मन को वश में कर लोगे तो इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, भगवत गीता का 20वें पर्व का 27वां अध्याय। आगे हम चलते हैं। हाँ, अगर कोई व्याख्या भी चाहे तो हमारे पुस्तकालय में ये पुस्तक अवेलेबल है, तो आप स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं, आप करना भी चाहिए। तो यहाँ हमारा 20वें पर्व का 28वां अध्याय, भगवत गीता का 4था अध्याय, सगुण भगवान के प्रभाव, निष्काम कर्म योग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन। अब यहाँ पे संबंध है कि गीता के तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत से प्रकार के विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। इसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के बस में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः
उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता, यानी वो आदि से है, अनादिता जो अनादिता ना आदिता है ना, जो आदित नहीं है उसकी सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। तो व्युम विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वानमनवे प्राह मनुऋक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तुम् इमं राजर्षयो विदु सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं यात्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। हाँ, यहाँ पर योग जो है वो ये तीनों प्रकार का ज्ञान आप कह सकते हैं, इस अर्थ में है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको है, क्योंकि वह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का है, यानी अभी अभी हुआ। अर्वाचीन मतलब जो नया हो ना, और प्राचीन इसका विपरीत है तो पुराना है। और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यहाँ भगवान संबंध के भगवान बोल रहा हूँ, संबंध में बतला रहे हैं कि भगवान के मुख से यह बात कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का स्वर होते हुए भी अपनी करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार का अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ और अपने अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो ये श्लोक जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको भी उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि यह बात है, अब संबंध में बता रहे हैं कि यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन क्या करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सही बात है भाई। अब कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम, अच्छा ये वो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मतलब कर्ता भी मैं हूं लेकिन अकर्ता ही हूं। चलो इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक होता है, तो पढ़ लेते हैं जरा क्या है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द पूर्वक
अच्छा, बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरे देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरों के साथ था योग प्रेम और शुद्धता। ये तो नहीं था भाई, एक मिनट। हम्म, गलत रेफरेंस दे रहा है ये तो, पता नहीं कहाँ गया। रुकिए, रेफरेंस में यही समस्या होती है क्लिक करने में। दूसरा वाला खोलता हूँ 13वें श्लोक का। हाँ, अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों के किए कर्म हैं जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग सत्व रज और तमोगुण की न्यूनता अधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि देव पितर और त्रियक आदि दूसरी दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं, इसलिए इन सृष्टि आदि कर्मों में भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के पूर्वक की गई है। आजकल लोग यह पूछा करते हैं कि ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से। तो उसका उत्तर यह हो सकता है, यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता दोनों से ही होती है, परंतु इन दोनों में प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मणादि वर्णों का विभाग मानना चाहिए। क्योंकि यदि माता पिता एक वर्ग के हों और किसी भी प्रकार से जन्म में संकरता न आवे तो सहज ही कर्म में भी प्राय संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा आदि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म सर्वथा नष्ट हो जाने की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीवन और विवाह आदि के व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तथा सामान्य धर्म के अनुसार सम दमादि का पालन करने वाला और अच्छा आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। तो ये इसकी व्याख्या है, इन्होंने कहाँ से लिए भगवान जाने। इससे मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ, आपका भी अपना विचार हो सकता है। तीसरा और इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता, वे सदा ही उन कर्मों से सदा अतीत हैं। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कार्य करती है, इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार हमारा जो है तीसरी व्याख्या जो है यहाँ पे पूर्ण हो गई। चलिए, समझ गया है तो कक्षा को यहीं विराम दे देते हैं कि यहीं पे कि चातुर्वर्ण्यम की